हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। बहुत सारे राइटर्स ये सोचते हैं कि उनका काम जो है वो ख़त्म हो जाता है जब वो स्क्रिप्ट लिखकर कंप्लीट कर देते हैं तब। लेकिन कुछ बातें मैं यहाँ पर आज आप लोगों को बताने वाला हूँ जिससे आप लोगों को ये पता चलेगा कि स्क्रिप्ट जब वो लिख कर कंप्लीट कर देते हैं, वो प्रोड्यूसर्स को सबमिट कर देते हैं, तब भी उनका काम बाकी रह जाता है। और क्या काम बाकी रह जाता है, इसी टॉपिक पर आज का वीडियो बेस्ड है। तो पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिए इस वीडियो को और समझ लीजिए कि राइटर्स के स्क्रिप्ट राइटिंग के अलावा और क्या क्या काम होते हैं। तो पूरा देखिए इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि राइटर जब अपने स्क्रिप्ट को लिखता है तो वो प्रोड्यूसर को उसे सबमिट करता है, उसके स्क्रिप्ट सेलेक्ट हो जाती है। सेलेक्ट होने के बाद जब प्रोड्यूसर उसे पूरी तरह से एग्री हो जाता है या फिर उसमें वो कुछ एडिटिंग्स बताता है कि इसमें आप यहाँ पर चेंज कीजिए, इस तरीके से आप इसे लिखिए, इस सीन को इस तरीके से मॉडिफाई कीजिए, वो करने के बाद जब राइटर का फाइनल ड्राफ्ट बन जाता है तो वो फाइनल ड्राफ्ट चला जाता है प्रोड्यूसर के पास। प्रोड्यूसर उसे फिर सौंप देता है डायरेक्टर को। अब वो सभी चीज़ें डायरेक्टर के हाथ में रहती है कि उस स्क्रिप्ट को और कैसे बेटर बनाना है। लेकिन यहाँ पर एक बीच में स्टेज आता है जिसे कहा जाता है लोकेशन हंटिंग। ये स्टेज जो है ये प्री प्रोडक्शन के अंतर्गत ही आता है। आप जैसा कि जानते होंगे कि फिल्म मेकिंग में 3 स्टेजेस होते हैं मेनली। वो है फर्स्ट प्री प्रोडक्शन, सेकंड प्रोडक्शन और थर्ड पोस्ट प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन में स्क्रिप्टिंग, लोकेशन हंटिंग और भी बहुत सारे वर्क्स होते हैं जो कि अभी यहाँ पर इतने कम समय में बता पाना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। और सेकंड है प्रोडक्शन जिसमें फिल्म के शूटिंग का काम होता है। और थर्ड है पोस्ट प्रोडक्शन जिसमें फिल्म के एडिटिंग का, डबिंग का, बैकग्राउंड म्यूजिक्स का, ये सभी वर्क होते हैं। तो इसमें जो प्री प्रोडक्शन का स्टेज है इसी में आ जाता है लोकेशन हंटिंग। तो लोकेशन हंटिंग में पहले राइटर्स नहीं जाया करते थे, वो डायरेक्टर्स पर होता था। डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और जो आर्ट डायरेक्टर्स होते थे वो सभी मिलकर इस तरह का काम करते थे। लेकिन अब राइटर्स भी लोकेशन हंटिंग में जाया करते हैं। राइटर्स का काम क्या होता है, वो जब भी किसी लोकेशन हंटिंग में जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो जो लोकेशन है उनके सोच के मुताबिक वो फिट बैठ रही है या नहीं। क्योंकि आजकल राइटर्स और डायरेक्टर्स दोनों को वैल्यू दिया जाता है। राइटर्स की भी सोच को बिल्कुल ध्यान में रखा जाता है कि आखिर राइटर ने क्या सोचा है, क्या सोच कर लिखा है। तो एक अच्छा डायरेक्टर वही होता है जो राइटर की सोच को बिल्कुल पर्दे पर उतार दे। अगर राइटर ने सही सोचा है, बेस्ट सोचा है, तो डायरेक्टर पूरी कोशिश करता है कि उसकी सोच को पर्दे पर अच्छे से उतार दे। तो जब राइटर लोकेशन हंटिंग पर जाता है तो वो तरह तरह के लोकेशंस को देखता है, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, इन सब के साथ में, और उसके दिमाग में भी इमेजिनेशंस बनते हैं कि हाँ ये जो प्लेस है ये बिल्कुल सूटेबल है। सपोज कोई एक्सटीरियर का लोकेशन है यानी कोई बाहर का लोकेशन है, तो उसमें राइटर भी जब जाता है तरह तरह के वो एक्सटीरियर लोकेशंस देखता है, कुछ ग्रीनरी लोकेशंस देखता है, कुछ सीन्स देखता है या फिर कुछ वैलीज़ के लोकेशंस देखता है। तो उसके दिमाग में एक इमेजिनेशन चलते रहती है कि इस जगह पर इसे शूट करना अच्छा रहेगा या फिर इस जगह पर बेटर रहेगा, उसके सीन के अनुसार ये जगह ज़्यादा फिट बैठेगी। तो ये सब वो शेयर करता है डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के साथ। अब डायरेक्टर्स का काम ये होता है कि वो भी राइटर्स की बातों को समझते हुए और प्रोड्यूसर्स के बजट को ध्यान में रखते हुए एक फैसला लेता है, एक डिसीजन लेता है कि उसे कहाँ शूट करना बेटर रहेगा। तो इसमें डायरेक्टर्स जो है ये दोनों का ओपिनियंस रखते हैं। एक तो प्रोड्यूसर का भी वो बजट देखते हुए चलते हैं और प्रोड्यूसर का भी ओपिनियन रखते हैं कि हाँ वो क्या बोलना चाह रहे हैं, और राइटर्स का भी ओपिनियन वो ध्यान में रखते हैं कि राइटर ने किस सोच से उसे लिखा है, क्या इमेजिन करके उसे लिखा है। तो डायरेक्टर्स को यहाँ दोनों बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो प्रोड्यूसर का बजट भी देखना पड़ता है और एक राइटर्स की सोच को भी ध्यान में रखनी पड़ती है। तो राइटर्स को फिर क्या करना पड़ता है, जब वो स्क्रिप्ट को लिखकर कंप्लीट करके उन्हें सौंप दिए होते हैं, फिर लोकेशन हंटिंग हो जाती है। तो लोकेशन हंटिंग के बाद फिर से राइटर को स्क्रिप्ट में चेंजेस करने पड़ते हैं। क्योंकि पहले जब राइटर ने स्क्रिप्ट को लिखा था तब उसने जो लोकेशंस लिखे थे तो वो उन्होंने लोकेशंस का नाम पूरा प्रॉपर नहीं दिया होगा, उसने सिर्फ लिख दिया होगा एक्सटीरियर लोकेशन। तो अब जब वो स्क्रिप्ट में चेंजेस करेगा तो वो उसमें चेंजेस करेगा कि एक्सटीरियर में कौन सा लोकेशन है, कुछ वैली का लोकेशन है या फिर कोई सी बीच है, तो इस तरीके के वो चेंजेस करेगा। उसके बावजूद भी राइटर को कुछ और चेंजेस करने पड़ सकते हैं। जैसे सपोज कि कोई बिल्डिंग का लोकेशन है, बिल्डिंग के अंदर में इंटीरियर में शूट होने वाला है, तो स्पेशली जब राइटर्स अगर लिखे अपने स्क्रिप्ट में बिफोर द लोकेशन हंटिंग, तो वो क्या करेंगे, वो इंटीरियर लिखकर, बिल्डिंग का लोकेशन लिखकर या फिर रूम का लोकेशन लिखकर वो फिर अपने स्क्रिप्ट को जिस तरीके से है वो लिख सकते हैं। स्क्रीन प्ले में कौन किस तरीके से बैठा हुआ है, कोई अगर सोफे पर बैठा हुआ है तो वो लिख देंगे, कोई चेयर पर बैठा हुआ तो वो लिख देंगे, किस तरीके की रूम है वो लिख देंगे। लेकिन जब राइटर्स लोकेशन हंटिंग करके
साथ में जब वापस आते हैं तो फिर राइटर्स को उसमें भी चेंजेस करने पड़ते हैं कि अब उन्होंने जो बिल्डिंग देखा है, जो रूम देखा है, उस रूम में जो थिंग्स थे, जो चीज़ें थी, वो किस ऑर्डर्स में थी, और अगर उसी ऑर्डर में रख करके शूट करना है तो राइटर उसे थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं। अगर राइटर के लिखे अनुसार उसे चेंज करना है तो वैसा भी होता है। लेकिन कुछ कुछ केस में ऐसा होता है, जैसे अगर कोई सपोज ऐसी जगह का सीन है, कुछ ऑफिस का सीन है जो यूजुअली में ऑफिस है और उसी के अंदर जाकर शूटिंग लेनी है, तो वहाँ की चीज़ों को ज़्यादा चेंज नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में राइटर जब उस लोकेशन को देख कर आएगा तो वो उसी के हिसाब से फिर स्क्रिप्ट को मॉडिफाई करेगा। तो आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी कि लोकेशन हंटिंग के बाद भी स्क्रिप्ट में चेंजेस होते हैं, तो ये भी राइटर का काम होता है। उसके बाद राइटर जो है वो सेट पर भी मौजूद रहते हैं आजकल, क्योंकि सेट पर मौजूद रहकर आजकल राइटर्स जो है वो शॉट्स की जानकारी भी लेते हैं कि क्या क्या कैमरा शॉट्स होते हैं, कैमरा एंगल्स होते हैं, क्योंकि राइटर्स जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में डायरेक्टर्स बन जाते हैं, तो इसलिए वो शॉट्स की जानकारी भी लेते हैं। दूसरी बात, सेट पर रहने की यहाँ पर ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि अगर कभी किसी डायलॉग को चेंज करना पड़े, कहीं किसी सीन को चेंज करना पड़े, तो राइटर ऑन द सेट अगर मौजूद है तो उन्हें डायरेक्टर तुरंत बोलते हैं कि आप इस सीन को चेंज कर दीजिए या इस डायलॉग को चेंज कर दीजिए। तो इस तरीके से राइटर्स का काम सेट पर भी होता है। उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान भी राइटर्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कोई डायलॉग जो है वो फिट नहीं बैठ रहा है, या फिर एडिटर और डायरेक्टर को उस समय अगर लगता है कि नहीं ये डायलॉग जो है ये प्रॉपर नहीं आ रहा है, या फिर यहाँ पर कुछ चेंजेस होने चाहिए, तो उस समय भी राइटर्स को फिर बोला जा सकता है कि आप इसमें चेंज कीजिए। तो राइटर्स का वर्क ऐसा नहीं है कि प्री प्रोडक्शन के स्टेज के बाद खत्म हो जाता है, उनका भी वर्क जो है वो स्टार्ट टू एंड कंटिन्यूड रहता है। और एक प्रोफेशनल राइटर और एक जो राइटर है जो अपने वर्क को पूरे मेहनत से करता है, वो बिल्कुल ऑन द सेट मौजूद रहता है और अपने वर्क को 100% एफर्ट्स देकर करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि राइटर्स जो है उनका काम प्री प्रोडक्शन में ही नहीं खत्म हो जाता है, उनका पोस्ट प्रोडक्शन और प्रोडक्शन स्टेज में भी काम होता है। तो जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और मैं ज़रा सा आपको अपने कोर्स के बारे में बता दूं, मैंने एक ऑनलाइन स्क्रिप्ट राइटिंग का कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स। उस कोर्स को आप घर बैठे ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें आपको प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाई जाती है। उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है जो आपके लिए एक प्लस पॉइंट का काम करता है। तो आप इस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। कोर्स की फ़ी भी बहुत अफोर्डेबल है, आप कॉन्टैक्ट कीजिए इस नंबर पर और कोर्स के बारे में सभी डिटेल्स आप इससे ले सकते हैं, फ़ी वगैरह भी पता कर सकते हैं। तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप एक प्रोफेशनल फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते हैं तो आप फिल्म राइटर डायरेक्टर आकाश रजक द्वारा डिज़ाइन की गई ऑनलाइन स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स का नाम है A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स, जिसे आप अपने घर बैठे व्हाट्सएप की मदद से कर सकते हैं। 4 महीने के इस कोर्स में आपको स्क्रिप्ट राइटिंग की छोटी से छोटी बारीकियों और बड़े से बड़े टॉपिक को वीडियो के माध्यम से एग्जाम्पल सहित सिखाया जाएगा। कोर्स की सिलेबस स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। इस कोर्स को हर उम्र के लोग कर सकते हैं जो हिंदी लिखना और पढ़ना जानते हैं। कोर्स के दौरान अगर आपको कोई भी डाउट होती है तो आप हमें व्हाट्सएप या कॉल करके अपने डाउट को क्लियर करवा सकते हैं। इस कोर्स को कंप्लीट सीखने, समझने और प्रैक्टिस करने के बाद आप एक प्रोफेशनल फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बनकर सफलता की बुलंदियों को छू सकते हैं। A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स को ज्वाइन करने के लिए या अधिक जानकारी लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।